कोरोना वैक्सीन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसी के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी ने कोरोना वैक्सीन जो दूसरे देशों में भेजी जा रही है उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय तक पैदल विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लोगों की जान का सौदा किया। ये कोई भाजपा के दफ्तर में नहीं बनी है, ये कार्यालय है इनका। यहाँ पे कोई वैज्ञानिक नहीं है, मैं जानता हूँ इनको कि कितने पढ़े लिखे लोग। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले पूरे संसार में सबसे ज्यादा हैं। हम बदनाम हो रहे हैं पूरे संसार में कि यहाँ कोरोना बढ़ रहा है। काम धंधे लोगों के ठप हो रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है। लोगों की मृत्यु हो रही है कि कोरोना बढ़ रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? 68 देशों के अंदर वैक्सीन को भेज रही है, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार की, प्रधानमंत्री जी की विदेशों में वाहवाही हो। देश का जो नागरिक है, 18 साल से 45 साल का जो युवा है, मेरे जैसा जो आदमी है, जो रोज घर से बाहर निकलता है, बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, ट्रेन में जाता है, काम धंधा करता है, नौकरी में जाना, उसकी मजबूरी है, उसको घर पालने के लिए जाना है घर से बाहर। वो हमारे देश की इकोनॉमी चला रहा है, वो हमारे देश की जीडीपी चला रहा है। वो रोज घर से बाहर जाएगा, 50 लोगों से मिलेगा और घर में आके दोबारा कोरोना फैलाएगा। वो सुपर स्पैम कर रहा है। को भी कोरोना की वैक्सीन का पूरा हक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले उसको। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से राकेश सोनी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश, पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी किस तरीके से पिछले कई दिनों से हमलावर है। कल भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी जिसे प्रमुख मुद्दा बना रही है वो है वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर। वो कह रहे हैं कि बाहर वैक्सीन नहीं भेजी जानी चाहिए जब अपने ही देश में आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हों। देखिए साक्षी, जिस तरीके से आज का जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजनीति करने वालों को कहीं ना कहीं किसी भी एक मुद्दे की तलाश होती है, और ये मुद्दा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मिला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब कोरोना वैक्सीन आई थी उसको लेकर, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस की पार्टी के लोग हो या आम आदमी पार्टी, सभी ने कहीं ना कहीं इस वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया था। और वहीं अब बात करी जा रही है इस वैक्सीन के एक्सपोर्ट की, क्योंकि अन्य देशों में जो है इस वैक्सीन को भेजा जा रहा है, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी की तरफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि इसमें किसी प्रकार की किसी दिल्ली वासियों को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा गया था, और इसी वजह से ये पूरा पैदल मार्च जो है बीजेपी मुख्यालय तक निकाला गया था। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जो आरोप है पहले से चलते हुए आ रहे हैं लगातार, और जब एक्सपोर्ट हो रही है अन्य देशों को, तो उसको लेकर इससे पहले भी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे। खुद प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि पहले इसकी जरूरत जो है हिंदुस्तान में है। वहीं अगर बात करी जाए बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया भी आई है कि जिस तरीके से, क्योंकि वैक्सीन की जो जरूरत है हिंदुस्तान में वो पूरी तरीके से पूरी सभी लोगों तक पहुंच रही, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो सेंटर जहां बनाए गए वहां पर भी वैक्सीन पूरी मात्रा में है, और जिस तरीके से जिन लोगों को डोज दी जा रही, क्योंकि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये डोज दी गई थी, उसके बाद देखा जाए तो सीनियर सिटीजन के बाद अब ये तीसरी जो डोज दी जा रही है 45 साल से उम्र के ज्यादा के जो व्यक्ति उनको दी जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो डोज देनी थी, वैक्सीनेशन की जो डोज है वो पूरी तरीके से दी जा रही है, पूरी तरीके से यहाँ पर इसका जो संचालन है जिस तरीके से, क्योंकि हिंदुस्तान की ये दोनों ही वैक्सीन बनी हुई है, इस वजह से अन्य देशों में जब इस वैक्सीन को देखा गया कि अन्य देशों ने जब इसकी मांग करी हिंदुस्तान से कि हमें भी ये वैक्सीन चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना के कुछ मामले हद तक जिस तरीके से देखा जाए तो कम भी हुए, और इसी वजह से अन्य देशों में जो ये वैक्सीन है भेजी जा रही है, और उसी का कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। लेकिन कहा जा रहा है, जो लगातार आम आदमी पार्टी ने भी तर्क ये दिया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उसमें और तेजी लाई जा सकती है। अगर सरकार के द्वारा जो कुछ प्रावधान डाले गए हैं कि पहले बुजुर्गों को सिर्फ वैक्सीन लगी, पहले सिर्फ फ्रंटलाइनर को लगेगी, फिर बुजुर्गों को लगेगी, फिर 45 साल वर्क कर दिया गया, अगर ये पाबंदियां ना हो, ये फैक्टर्स ना हो, तो वैक्सीनेशन प्रोसेस और तेजी से चल सकता है। और कुछ समय पहले हमने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सुना था, जो ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर दिल्ली में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो कोरोना की ये चेन भी टूट जाएगी। राकेश, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है लेकिन अगर डॉक्टरों की बात मानी जाए तो जो कोरोना के सिम्टम थे वो सबसे पहले देखे गए थे कि किन व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पहल है। तो 50 साल से जो ज्यादा के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें कोरोना के संक्रमण ज्यादा पाए गए थे और उनकी मौत, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा भी था तो अधिकतर जो
इस उम्र से ज्यादा के व्यक्ति थे, जो 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे, उनके अंदर ये जो है जो मृत्यु का आंकड़ा था उससे भी देखा गया। और इसी वजह से WHO ने भी ये सारी एक गाइडलाइन जो है वो तैयार करी। साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के देखा जाए तो, क्योंकि हेल्थ की तरफ से जो डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सारी चीजें जांचने के बाद ही जो कोवैक्सीन जो है लगाई जा रही है, उनके लिए एक उम्र सीमा है वो तय करी गई, क्योंकि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं इसकी चपेट में कम आते हैं। हालांकि इनकी जो कोरोना बहुत से लोगों को हुआ, लेकिन अगर जो मौत की बात की जाए तो मौत के आंकड़ों में देखा जाए तो युवा पीढ़ी का चलिए, फिलहाल जो देख पा रहे हैं राकेश, वो एक चीज तो स्पष्ट है कि आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के बीच जरूरी यह है कि सरकार कुछ फैसले ले। हालांकि दिल्ली सरकार फैसले ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।